राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्या है। तो जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उसको हम बोलते हैं शिवरात्रि। लेकिन फागुन मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उसको हम बोलते हैं महाशिवरात्रि। इस दिन हर जगह बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। दिन में भी, रात में भी धूम मची हुई रहती है। बड़े-बड़े मंदिर, शिवालय, हर गली के मंदिर, शिवालय सजे। आइए अब हम बताते हैं कि शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है। यूँ तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात महेश, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव का एक अलग ही स्थान है, इसीलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। कई जगह लोग इनको नटराज और अर्थात इन्होंने विष पिया था इसलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। सब लोग अपनी मान्यताएं हैं अपने हिसाब से। कई बड़े-बड़े तीर्थ स्थल भी जहाँ शिव जी की पूजा की जाती है, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो कहा जाता है कि इस दिन शिव अग्नि रूप में प्रकट हुए थे, जो सिर्फ करोड़ों सूर्य की अग्नि के समान प्रकट हुए थे। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव करके अपने तीसरे नेत्र से पूरी दुनिया को भस्म कर दिया था। कहा जाता है कि यही रात्रि सबसे अंधेरे वाली रात्रि मानी जाती है और कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा और रौद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन होता है और ये नज़दीक होते हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान शिव ने अपना वैराग्य छोड़कर माता सती से शादी की थी और अपना सांसारिक जीवन प्रारंभ किया था। इस बार शिवरात्रि 18 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन मनाई जा रही है। इसका शुभ मुहूर्त रात्रि 8:02 से लेकर रविवार को शाम 4:18 तक बताया जा रहा है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शिवरात्रि हमेशा फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। आइए अब हम बताते हैं शिवरात्रि का पूजन विधि। तो इस दिन सुबह उठ के गंगा यमुना में स्नान करें, ना हो तो घर पर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर जाएं। सबसे पहले पंचामृत हम बना लेते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इत्यादि मिलाकर, अलग अलग भी ले जा सकते हैं और साथ मिलाकर भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले इनको शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर इसके बाद जल अर्पण करें, उसके बाद उनको कुमकुम लगाएं। कुमकुम लगाने के बाद चावल, लोली इत्यादि लगाने के बाद उनको तौलिया ले जाते हैं। कई लोग माता पार्वती के लिए चुन्नी ले जाते हैं। आप जो भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं और उसके बाद उनको बेलपत्र इत्यादि, फूल, धतूरा और ये हम लोग कई लोग तो बेर वगैरह भी ले जाते हैं और ये गेहूँ, कच्चा गेहूँ ले जाते हैं जिसको हम बाले बोलते हैं और शिव जी पर तौलिया अर्पण करो और माता पार्वती जी को चुन्नी ओढ़ाओ। ये दान यथाशक्ति जितना भी हो आप पे भेंट रूप में उसको चढ़ाओ और फल वगैरह, मिठाई ये सब चढ़ाते हैं। इसके बाद मत्था कई लोग काल्पनिक रूप से शाम को माता पार्वती और शिव जी की बारात भी निकालते हैं, रात भर जागरण करके नाच गाना इत्यादि भी करते हैं, क्योंकि ये दिन माता पार्वती और शिव जी की शादी का दिन भी माना जाता है। तो कई लोग धूमधाम से काल्पनिक रूप से शादी भी करवाते हैं महादेव की और माता पार्वती। यूँ तो महादेव को कई नामों से भी जाना जाता है, शंभु, ईश, शंकर, शिव, चंद्रशेखर, महेश्वर, महादेव, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। सब लोग अपने-अपने नामों से महादेव को पुकारते हैं, जिसको जो नाम अच्छा। लोग कहते हैं कि जब हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिवरात्रि होती है तो यही क्यों? तो बता दें कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि होती है और अन्य चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष में आती है उसमें शिव शिवरात्रि होती है। आइए अब हम सुनाते हैं महाशिवरात्रि की कथा। ये कथा शिव पुराण में आती है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस कथा के अनुसार एक शिकारी था चित्रभानु नाम का। वह एक सेठ से कर्ज लेता है। कर्ज न दे पाने के कारण सेठ ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश जिस दिन साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बनाया, उस दिन ही संयोग से महाशिवरात्रि थी, जिसका पूजन उस साहूकार के घर में चल रहा था। तो शिकारी भी कथा को और पूजा में बताई गई बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा। कथा सुनने के बाद शिकारी ने साहूकार से
उसका ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ही उसका कर्ज देने देने के लिए कहा। शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसको वहां रात हो गई, तो वो एक बेलपत्र के पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही वो उस पे चढ़ा तो कुछ पत्ते टूटकर वहीं एक शिवलिंग होने के कारण कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इसके बाद वह पेड़ पर बैठा रहा। कुछ देर बाद एक गर्भवती हिरन वहां पानी पीने आई, तो वह उसको मारने के लिए तीर निकालता है। तो हिरन बोलती है कि मैं गर्भ से हूँ, यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम पर दो लोगों के मारे जाने का पाप लगेगा। इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दूंगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तो शिकारी बाण को रखता है तो उससे भी दो तीन पत्ते फिर से टूटकर बेलपत्र के शिवलिंग पर गिर जाते हैं और उसको कोई शिकार ना मिलने के कारण वह भूखा प्यासा रहता है। तो इससे उसका पहले प्रहर का व्रत पूरा हो जाता है। अब दूसरी हिरनी वहां से निकली तो उसने दूसरी हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष उठाया। तो वह कहती है कि मृत्यु से निर्वित्र हूँ और मैं काम बिहारिणी हूँ, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने पति से मिल लूंगी उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे मार देना। तो शिकारी ने फिर से अपना धनुष बाण नीचे रखा तो उससे बेलपत्र के दो तीन पत्ते टूटकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ गए और वह भूखा प्यासा तो था ही, तो इस प्रकार उससे दूसरे प्रहर की भी पूजा। अब तीसरी हिरन वहां से गुजरी अपने बच्चों को लेकर, तो उसने फिर से उसे मारने के लिए बाण उठाया। तो वह बोलती है कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे अभी मत मारो। तो वह बोलता है कि नहीं, अब मैं दो हिरणों को छोड़ चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो हिरनी कहती है मैं वादा करती हूँ, मैं ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। शिकारी गुस्से में अपना बाण रखता है और गुस्से में बेलपत्र की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है, तो वह पत्तियां फिर से शिवलिंग पर चढ़ जाती हैं। अब भोर हो गई और सूर्य पूरी तरीके से निकल आया था। इस प्रकार अनजाने में उससे पूरी बेलपत्तियां भी चढ़ गईं और उसका व्रत भी हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया। अब भगवान शिव ने उसको वरदान दिया और भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और वह शिकारी से एक अच्छा आदमी बन गया। उसके सामने पूरा मृग मतलब पूरा हिरण परिवार खड़ा था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरीके से बदल गया, वह उनको मारना नहीं चाहता था। अब जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको लेने साक्षात यमदूत आए, तो शिवगणों ने उनको लौटा दिया और शिवगण खुद उसको लेकर गए। तो यही थी महाशिवरात्रि की कथा। पूजा, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई है। हो सकता है आप लोगों को पसंद भी आए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी बताएं कि मैं आपको किस व्रत की कथा आगे आपको बता पाऊँ। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।